हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टोफर फिनिक्स सर का जो वोकैब का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है वो। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं टोटल 8 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुका हूं। अगर ये सारे आपको वीडियो देखने हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो मैं बुक यूज करता हूं ये सारे वोकैब के लिए, इस वीडियो को बनाने के लिए, उस बुक का नाम है BMW, डैट इज़ ब्रिलियंट मास्टर ऑफ वर्ड्स। अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहला वर्ड देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम दोस्तों, हम लोग सारे के सारे वर्ड याद करते हैं निमोनिक्स के मदद से। अगर ये आप वीडियो को आप 1 से 2 बार अगर देखिएगा तो सारे के सारे निमोनिक्स आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, और जब आप इसको बुक से पढ़िएगा तो ये वर्ड आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा याद करना। ठीक है, तो आइए सबसे पहला वर्ड देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है पैंडेमोनियम। इसको हम लोग कैसे रिलेट करेंगे? रिलेट करेंगे पांडे जी मोनी को लेकर। ठीक है, पांडे जी मोनी को लेकर इलोप हो गए। इलोप हो जाना मतलब, इलोप का मतलब होता है अपने प्रेमिका के साथ भाग जाना। ठीक है, तो पांडे जी मोनी को लेकर भाग गए। इस बात का क्या है, पूरा कॉलोनी में कोलाहल मचा हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा कॉलोनी में इस बात का कोलाहल मचा हुआ है कि पांडे जी मोनी को लेकर भाग गए। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड हम लोग इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। इसी का सिनोनिम है कमोशन। नेक्स्ट वर्ड इज पैनोप्लाई। पैनोप्ली है, लेकिन हम लोग इसको रिलेट करेंगे पैन और प्लाई से। ठीक है, हमारे यहाँ पैन और प्लाई का क्या बनता है? कवच बनता है। पैन मतलब फ्राई पैन को समझ लीजिए वो, और प्लाई उसका क्या बनता है? कवच बनता है। ठीक है, एरे बनता है। तो पैनोप्ली मतलब कवच। नेक्स्ट वर्ड इज पनाक। पनाक हम लोग इसको रिलेट करेंगे पान से। पहले के लोग पान कैसे बनाते थे? पूरा स्टाइल में बनाते थे। देखते होंगे किसी किसी पान में आग लगा कर ऐसे मोड़ कर खिलाते हैं। तो पहले के लोग पान को क्या करते थे? पूरा स्टाइल में बनाते थे, एकदम एलिगेंस तरीके से बनाते थे। लेकिन अब तो लोग पान को नाश कर देते हैं, जो मन तो उसका मसाला बाहर अंदर इस तरह से कहीं भी रख देते हैं। तो पनाक मतलब एलिगेंस। ठीक है, मनोहर ढंग से। पनाक मतलब एलिगेंस, मनोहर ढंग से। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरमीडिएट। इंटर में जब थे हम लोग, डेट इज कॉल्ड +1 या +2 में थे, तो क्या करते थे? टेंट में जाकर छुप कर मिला करते थे। ठीक है, टेंट में जाकर क्या करते हैं? रुक कर मिला करते थे। तो इंटरमीडिएट मतलब इंटर क्लास में जब हम लोग इंटर में थे तो हम लोग टेंट में रुक कर मिला करते थे। तो इंटरमीडिएट मतलब रुक कर। इसी का सिनोनिम है दोस्तों एस्पोरैडिक। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरलोपर। इंटरलोपर को हम लोग रिलेट करेंगे लोफर से। लोफर लोग क्या होते हैं? वो लोग कहीं भी प्रवेश कर लेते हैं बिना परमिशन के। ठीक है, तो इंटरलोपर को हम लोग रिलेट करेंगे लोफर से। लोफर लोग क्या होते हैं? अजनबी होते हैं, और वो लोग कहीं भी बिना परमिशन का ही एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटरलोपर मीन्स अनधिकार प्रवेश करने वाला या अजनबी। नेक्स्ट वर्ड इज सगासियस को रिलेट करेंगे साग सब्जी से। ठीक है, साग सब्जी से। जो लोग हरा साग सब्जी खाते हैं वो लोग कैसे होते हैं? बहुत समझदार होते हैं। ठीक है, तो सगासियस मतलब समझदार। सेग, ठीक है, इसका सिनोनिम है सेग। नेक्स्ट वर्ड इज मर्थ मतलब होता है खुशी। ठीक है, मर्थ मीन्स होता है खुशी। तो इसको हम लोग लिंक करेंगे बर्थ से। किसी अगर घर में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो क्या होते हैं? सारे के सारे लोग खुशी से झूम जाते हैं। ठीक है, तो किसी के अगर परिवार में किसी बच्चे का बर्थ हुआ है तो इसलिए वो सारे के सारे लोग, सारे परिवार के मेंबर लोग क्या हैं? बहुत मर्थ हैं, डेट इज कॉल्ड खुश हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज इसी का सिनोनिम है हिलेरियस। इसको मैं अपने आप से लिंक करने की कोशिश किया हूँ दोस्तों, डेट इज कॉल्ड हिलेरियस। सपना चौधरी जो एक डांसर है वो क्या करती है? बहुत ज़्यादा कमर हिलाती है, और कमर हिला कर अपने सारे ऑडियंस को खुश कर देती है। ठीक है, तो सपना चौधरी अपने कमर हिला कर सारे ऑडियंस को क्या करती है? खुश कर देती है, सारे ऑडियंस को खुश कर देती है। तो आप यहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं कि हिलारिटी मतलब खुशी होता है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लॉन्ट को हम लोग यहीं से रिलेट करेंगे फल और आंट। जो आंट है वो क्या करती है? फल खाती कम है और दिखाती ज़्यादा है, कि देखो मैं ये फल खरीद के लाई हूँ, ये फल खरीद के लाई हूँ, और खाएगी नहीं, एक ही फल को बार बार दिखाएगी रोज़ कि मैं बहुत ज़्यादा फल खाती हूँ, लेकिन वो खाती नहीं है।
तो क्या करती है आंटी? आंट सिर्फ फल को दिखाती है, शो ऑफ करती है, लेकिन खाती नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज हेजेमनी। हेजेमनी को हम लोग रिलेट करेंगे हेजी मनी। हेजी मनी कमाकर आप अपना वर्चस्व बना लियो। क्या होते हैं? जो लोग बहुत सारे पैसा कमाते हैं उनका वर्चस्व बन जाता है पूरे सोसाइटी में, ठीक है। तो हेजी मनी कमाकर आप अपना वर्चस्व बना लिए हो, डोमिनेंस कर लिए हो। जो भी जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो ज़्यादा ही डोमिनेंस करते हैं, बहुत नॉर्मल बात है। तो हेजी मनी कमाकर आप क्या कर लिए हो? अपना डोमिनेंस बढ़ा लिए हो या अपना वर्चस्व बढ़ा लिए हो। नेक्स्ट वर्ड इज प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट, अब इसको हम लोग यहीं से रिलेट करेंगे प्रिय वर कैट को। जो कैटरीना कैफ है, अगर उनको प्रिय वर नहीं मिलेगी तो ये क्या करती रहेगी? टाल मटोल करते रहेगी, ठीक है। जब तक उनको प्रिय वर नहीं मिल जाएगा तब तक वह टाल मटोल करती रहेगी। तो प्रीवेरिकेट मतलब टाल मटोल करना, टाल मटोल करना, क्विबल करना। प्रीवेरिकेट मतलब टाल मटोल करना। नेक्स्ट वर्ड इज रेमोन्स्ट्रेट। रेमोन्स्ट्रेट, रेमोन्स्ट्रेट को हम लोग लिंक करेंगे रेमन से। रेट को लेकर क्या हो गया? विरोध हो गया। रेमन से, रेमन एक लड़का है, वह मतलब कुछ बेचता है, तो उससे क्या हुआ? रेट को लेकर क्या हो गया? विरोध हो गया, विरोध करना पड़ गया उसको रेट को लेकर। वो बहुत ज़्यादा महंगा कोई सामान बेच रहा था जो कि उतना महंगा है नहीं, तो लोग उसका क्या करने लगे? विरोध करने लगे। तो रेमन से रेट को लेकर विरोध करना पड़ गया। नेक्स्ट वर्ड इसी का सिनोनिम है दोस्तों एक्सपोस्ट्यूलेट। एक्सपोस्ट्यूलेट, इसको मैं अपने आप से लिंक करने का कोशिश किया हूँ कि मेरी एक्स जो थी वो पोस्ट ऑफिस पहुंचने में लेट करती, इसलिए सारे के सारे लोग उन पे विरोध करने लगे। अब जैसे मान लीजिए आप पोस्ट ऑफिस में अगर लेट से जाइएगा और चाहिएगा कि आपका काम जल्दी जल्दी हो जाए, तो सारे लोग जो पहले से वहाँ पे पहुँचे हुए हैं वो क्या करेंगे? वो आपका विरोध करने लगेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिंक कर सकते हैं कि तेरी एक्स पोस्ट ऑफिस लेट से पहुँची और इसलिए सारे के सारे लोग उनका विरोध करने लगे। नेक्स्ट वर्ड इज लैम्पून। लैम्पून को हम लोग लिंक कर सकते हैं कि जैसे यहाँ से हम लोग लिंक कर सकते हैं कि मुकुंद जी ने शादी के बाद ससुराल गए, ठीक है, तो वो उनकी सासू माँ स्पून दी खाने के लिए, लो स्पून से तुम खाओ, लेकिन वो स्पून का यूज नहीं किए, ठीक है, खाने के लिए। तो उनकी सासू माँ क्या की? उनको लैम्पून करने लगी, उनका निंदा करने लगी, ठीक है। तो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं, मतलब एक रिलेट कर सकते हैं, किसी तरह से रिलेट कीजिए, बस वर्ड याद होना चाहिए। मतलब तो यही है कि वर्ड याद होना चाहिए, कैसे भी रिलेट कर लो, सही गलत कुछ भी चलेगा। तो लैम्पून मतलब निंदा करना, ठीक है। और इसको रिलेट कीजिए, ये बहुत मतलब मस्त तरीके से रिलेट हो गया है। सैटिराइज, पहले के ज़माने में क्या था? बहुत ज़्यादा सती प्रथा था। सती प्रथा था कि जैसे कि अगर किसी का पति मर जाता है तो उनके पत्नी को भी साथ ही साथ लोग क्या करते थे? जला देते थे। तो ये सती प्रथा था, ठीक है, ये बहुत पहले चलता था। राजा राम मोहन राय 1828 में आकर इन सब चीज़ों को ख़त्म किए। तो पहले के लोग क्या करते थे? सती प्रथा करते थे, लेकिन आज के लोग सती प्रथा का क्या करते हैं? निंदा करते हैं, ठीक है। आज के लोग सती प्रथा को क्या करते हैं? निंदा करते हैं। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि सैटिराइज मतलब निंदा करना। नेक्स्ट वर्ड इज डिबैकल। ये तो बहुत आसान है। डिबैकल मतलब असफलता। देव को नहीं थी अकल, इसलिए वो एग्ज़ाम में असफल हो गया। देव को अकल नहीं थी, मतलब वो इंटेलिजेंट नहीं था, इसलिए वह एग्ज़ाम में असफल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज रेमरोस। रेमरोस को हम लोग रिलेट कर सकते हैं रेमो अरसे। रेमो अरसों से अपने गलती का पछतावा कर रहा है। रेमो अरसों से अपने गलती का पछतावा कर रहा है, रेमो रोस। इसी का सिनोनिम है कंपनसन। कंपनसन मतलब ही पछतावा करना ही होता है। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लेमिस, ठीक है। ब्लेम मिस, तुम मिस को ब्लेम मत करो, मैम पे कोई दाग या धब्बा नहीं है। होते हैं ना कि ये बोल रहा है बच्चा कि तुम मिस को ब्लेम मत करो, मिस पे कोई दाग या धब्बा नहीं है, ठीक है। तो ब्लेमिस मतलब दाग या धब्बा। नेक्स्ट वर्ड इसी का सिनोनिम है फ्लॉ। फ्लॉ को हम लोग कैसे लिंक कर सकते हैं कि अगर तुम लॉ का उल्लंघन करोगे तो तुम पे दाग या धब्बा लग जाएगा, ठीक है, तुम पे दाग या धब्बा लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज म्यूंडेन। म्यूंडेन मतलब हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, संस्कारिक अर्थली होता है। अर्थली इसका होता है सिनोनिम हमड्रम। इसका यहाँ पे एक नया सिनोनिम है, इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। पहले भी हम लोग इसी तरह से रिलेट किए हैं कि तेरा मुंडा बहुत ज़्यादा संस्कारिक और नीरस है,
और अर्थली का भी यही मीनिंग होता है, हम ड्रम का भी यही मीनिंग होता है। हम लोग इसको ये रिलेट कर सकते हैं, हम लोग ड्रम बजाते बजाते क्या हो गए हैं, बहुत संस्कारिक और साधारण हो गए हैं। हम लोग ड्रम बजाते बजाते बहुत ज़्यादा संस्कारिक और साधारण हो गए हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डोरमेट। डोरमेट, डोरमेट तो बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसका मतलब होता है निष्क्रिय। ठीक है, डोरमेट क्या होता है, एक जो गेट के बाहर में रखा जाता है जो मैट, डोरमेट, वो क्या होता है, स्थिर पड़ा हुआ रहता है, मतलब वो निष्क्रिय होता है डोरमेट। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी वही है, डोरमेट एक ही जगह निष्क्रिय पड़े रहता है, तो डोरमेट मतलब निष्क्रिय। अब इसी का सिनोनिम है दोस्तों केमाटोज। केमाटोज को हम लोग कैसे रिलेट करेंगे कि लॉलिमा कोमा में जाने के बाद, जैसे लॉलिमा कोमा में चली गई तो लोग कोमा में जब चले जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, वो कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ जिंदा रहेंगे लेकिन वो कुछ बोलेंगे नहीं, पूरा इनएक्टिव होते हैं। तो कोमाटोज, जो लोग कोमा में चले जाते हैं वो पूरा निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्पिल। स्पिल को हम लोग रिलेट कर सकते हैं, स्पिल मतलब होता है छलक जाना। स्पिल को हम लोग रिलेट करेंगे स्पिल। स्पिल के बाद आपका हाथ नहीं कांपेगा और चाय कप से नहीं छलकेगा। जैसे कि अगर आपका जैसे मान लीजिए किसी का हाथ बहुत कांपता हो तो वह अगर पील खा लेगा तो क्या होगा, उसका हाथ ठीक हो जाएगा और उसके बाद वह उसके हाथ से चाय कप से नहीं गिरेगा। तो स्पिल मतलब छलक जाना। नेक्स्ट वर्ड इज स्लॉस। स्लॉस को भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं, सालू का सारा दूध छलक गया इसलिए वह नीरस है, मतलब उदास है। तो स्लॉस मतलब छलक जाना। सालू का सारा दूध छलक गया इसलिए वह निराश है। नेक्स्ट वर्ड इज फसाड। फसाड मीन्स होता है फसाद। ठीक है, फसाद मतलब मुखौटा एंड दिखावा, फ्रंट। नेता लोगों के लिए क्या है, दंगा फसाद रुकवाना बस एक दिखावा है। ठीक है, नेता लोगों के लिए दंगा फसाद रुकवाना क्या है, बस एक दिखावा है। ठीक है, तो मुखौटा है, फ्रंट है, फसाद। नेता लोग के लिए दंगा फसाद रुकवाना क्या है, बस एक दिखावा है, फसाद है, मुखौटा है। नेक्स्ट वर्ड इज बेस मिर्च। बेस मिर्च, 20 मिर्च, हम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ललिता खाने में 20 मिर्च मिला दी और लीला का नाम लगा दी कि लीला ने 20 मिर्च खाने में मिलाया है। तो ललिता क्या कर रही है, लीला को बदनाम कर रही है, एक्चुअली लीला को वह बदनाम कर रही है कि गलत नाम लगाकर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं कि 20 मिर्च ललिता खाने में लगाई और लीला का नाम बदनाम कर रही है। तो 20 मिर्च मतलब बदनाम करना। नेक्स्ट वर्ड इज टार्निश। टार्निश को हम लोग रिलेट करेंगे, निशा तारी पी पी कर बदनाम हो गई है। ठीक है, यहाँ से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। टार्निश, टार्निश मतलब भी होता है बदनाम करना। दोस्तों यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके प्रिपरेशन में मदद करेगी। दोस्तों अगर ये बुक आपको चाहिए होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।